नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ध्यान पाठशाला एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स वैकेंसी अपडेट। आपका जो बिहार में वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी 4.0, उससे पहले आपका यह स्टेट का नोटिफिकेशन एक बार फिर दिया जाएगा, जो कि विभाग की तरफ से जो खाली पद हैं हर सब्जेक्ट के वैकेंसी में, उसको पद को मांगा गया है, जिससे कि एक बार फिर से जो बच्चे यह स्टेट नहीं दे पाए हैं उनको एक बार फिर मौका मिलेगा शिक्षक भर्ती में। बिहार 4.0 बीपीएससी 4.0 में और रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से न्यूज है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जैसे पेपर आपका उससे न्यूज है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर देखेंगे आप कि शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कि शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, तैयारी सभी विषयों में एसटीटी जल्द, मतलब एसटेट जो है वह सभी विषयों में जल्द एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड अब तय करेगा कि परीक्षा की तारीख। अब बिहार बोर्ड को केवल तय करना है कि परीक्षा की तारीख और अपडेट, मतलब परीक्षा कब कराई जाए स्टेट को। 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीटी पास होना जरूरी है। यदि आप 9 से, मतलब कि बिहार में जैसे आप लोग जानते हैं बीपीएससी 4.0, जैसे अगर आप 9 और 10 है के शिक्षक बनना है तो आपको यह स्टेट पेपर 1 पास करना है, और 11-12 पास बनना है टीचर तो आपको 11 और 12, यह स्टेट 11 और 12 पास करना पड़ेगा आपको, मतलब यह स्टेट एग्जाम पास करना पड़ेगा 11 और 12 का टीचर बनने के लिए। अभी तक जो यह स्टेट हुआ है वह 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। अभी तक आपका जो है 3 बार सिर्फ यह स्टेट का परीक्षा हुआ है इससे पहले। अब आपका जो होगा ये चौथी बार है। तो यहाँ पर जो न्यूज दिया गया है इसमें बताया गया है कि एसटीटी पेपर माध्यमिक 1 के इन विषयों के लिए होगी। जो आपका प्राथमिक पेपर, मतलब जो आपका पेपर 9 और 10 शिक्षक भर्ती के लिए है, शिक्षक भर्ती के लिए वह किन किन विषयों में होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी में होगा, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा, इन सब विषयों में आपको देखने को मिलेगा। और हम बात करते हैं यहाँ पर एसटीटी पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, जैसे आपका 6, 11, 12 का तो किन विषयों में होगा तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि और संगीत। इन सब में लगभग आपके सभी विषयों में देखने को मिलेगा। बीएड के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। अब आपका जो है यहाँ पर एक बदलाव किया गया है कि बीएड के साथ, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो बीएड के साथ आप मान लो स्नातक तो सभी का रहता है, लेकिन उसके साथ आपका स्नातकोत्तर मतलब पीजी भी होना अनिवार्य है। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें यार डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कक्षा 9 और 10 के शिक्षक के लिए ये एस्टेट के पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के स्नातक में 50% होना आवश्यक है और बीएड होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 के शिक्षक की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर मतलब पीजी पीजी में 50% अंक के साथ एस्टेट आप पास हो पेपर 2, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना अनिवार्य है। एस्टेट जो है एस्टेट में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। जो आपका सामान्य वर्ग है उसमें आपको जो उम्र है वो 37 उम्र है, 37 उम्र है, जो कि है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, और सामान्य वर्ग के लिए क्या एसटीटी अधिकतम सामान्य वर्ग पुरुष के लिए लगभग अधिकतम 37 वर्ष, और सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है। यहाँ पर अगर आप मतलब मेल और फीमेल दोनों का जो एज है यहाँ पर आपका अधिकतम 40 वर्ष लिया गया है।
40 वर्ष लिए गए हैं, जो कि जनरल प्लस ओबीसी मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आगे हम बात करते हैं 40 वर्ष और एसटीटी वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। और SC/ST मतलब जो SC/ST है उनके लिए 42 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए STT उत्तीर्ण अंक 50% और SC/ST अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम जो है 45% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये आपका रहा जो कि बीएड के संबंधित यहाँ पर बिहार के बोर्ड के द्वारा। तो यदि आप सब बिहार के BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी मतलब जो भी छात्र या स्टेट का पेपर नहीं दे पा रहे तो उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर अब आ रहा है BPSC 4.0 देने के लिए। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, जो कि अब जल्द से जल्द ही आपका यह स्टेट एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यह स्टेट के बाद ही आपका BPSC 4.0 की वैकेंसी आएगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर STT बीएड के साथ या स्टेट बीएड के साथ स्नातक और PG जरूरी है। STT और बीएड यहाँ पर आप देखेंगे बिहार में पहला स्टेट हुआ था वह 2011 में हुआ था। इसमें भी वही दिया गया कि बिहार में चौथी बार यह स्टेट कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 9, 10 और माध्यमिक शिक्षक की पात्रता के लिए स्टेट पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक 50% अंक के साथ ही बीएड होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 के उच्च माध्यमिक शिक्षक के पात्रता के लिए स्नातक PG में आपका 50% अंक के साथ ही स्टेट पेपर 2 पास हो। STT में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम जो उम्र है 37 वर्ष है और सामान्य वर्ग के महिला के लिए और OBC के पिछड़ा वर्ग के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम उम्र 42 वर्ष है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और स्टेट में उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं SC/ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी उत्तीर्ण के न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। बिहार में पहली स्टेट में 2011 में हुई थी। आगे हम बात करते हैं अगले सत्र में ही विद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद। वैसे पेपर में तो वैकेंसी आती रहती है लेकिन धरातल वास्तव में वैकेंसी नहीं दिखती है, तो इस पर क्या ही बोलना। खैर आप लोग देख लीजिए जो पेपर में अपडेट आज का आया हुआ है। अगर यहाँ पर आप सब देखेंगे तो अगले सत्र में ही विद्यालय को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद। यूपी पीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार। 2 चरणों की परीक्षा में भर्ती पूरी होने में लगेगा वक्त। राजकीय विद्यालय के LT ग्रेड भर्ती पहली बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। इससे पूर्व परीक्षा 2018 के विज्ञापन के तहत 10,768 पदों पर भर्ती के लिए एकल परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन नई भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद इन भर्तियों को पूरा होने में कम से कम 10 से 12 माह का वक्त लगेगा। पहले जो आपका LT ग्रेड भर्ती जो पहले आए थे वह एकल मतलब केवल उसमें प्री हुआ था, मतलब केवल एक ही एग्ज़ाम लेते थे तो आपका जो उसी से भर्ती हो जाती थी। लेकिन जो इस बार भर्ती आ रहा है इसमें प्री और मेंस होगा। पहले आपका तो इसमें लिखित मतलब कि वो ऑप्शनल होगा, उसके बाद फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका प्री और मेंस में जाएगा, इंटरव्यू में तो खैर नहीं दिया गया लेकिन प्री और मेंस इसमें बताया गया है, प्री और मेंस होगा। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव से बढ़ी चुनौतियां। परीक्षा की पारदर्शिता व प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र निर्धारण नीति में व्यापक बदलाव किए जा चुके हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना किसी भी भर्ती संस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। खैर ये तो परीक्षा पेपर में बात है, यहाँ तो पेपर में हर एक अपडेट आता रहता है लेकिन वैकेंसी जो धरातल पे नहीं दिखती है। राजकीय में 7 तो अशासकीय में 3 साल से नई भर्ती की नहीं की जा सकी है शुरुआत। जो आपका राजकीय में 7 तो अशासकीय में 3, मतलब राजकीय विद्यालय में आपके 7 साल और अशासकीय में 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुआ है। तो यहाँ तक तो आज का जो अपडेट था ये अपडेट है। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो प्रदेश के अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को अब
अगले सत्र में ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इनके शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। अगर अगले 2-3 माह में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी भी हो जाते हैं तो भर्तियों को पूरा होने में 1 साल का